जय हिंद, नमस्कार। वाह, अदालत का बड़ा फैसला। पेंशनर्स को मिलेगा एमएसपी के साथ ओपीटी फिक्स। पेंशन में 1,200 रुपए की बढ़त हुई प्रति माह। दूसरे में बात करेंगे ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए आई 2 बड़ी अपडेट, जरूरी जानकारी है, उसको भी समझेंगे। तीसरे में बात करेंगे वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला, पेंशनरों के डीआर में नहीं होगी कटौती। चौथे में बात करेंगे स्पर्श से मैसेज, दिसंबर की पेंशन इन लोगों को नहीं मिलेगी। पूरी जानकारी के साथ समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एमएसपी का केस था जो कि आर्मड फोर्सेज ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच लखनऊ के द्वारा 19 दिसंबर 2024 को एक एनसीओ के फेवर में ये फैसला आया दोस्तों। जैसे हमें पता है एमएसपी प्री 2006 के रिटायरी को नहीं दिया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी विसंगति है। जैसे आपको पता है, एक हौलदार का यदि हम यहाँ पर विश्लेषण करें तो प्री 2006 का एक हौलदार और पोस्ट 2006 के एक सिपाही के बराबर पेंशन ले रहा है दोस्तों। तो ये एक बड़ी विडंबना है कि ये विसंगति कब दूर होगी। और उसके अलावा जिसको ये एमएसपी लागू है, जो इसका हकदार भी है, तो उसको कोर्ट का रुख करना पड़ता है दोस्तों। ऐसा ही एक फैसला आया है आज, जो कि मैंने बताया कि ट्रिब्यूनल लखनऊ के द्वारा ये सुनाया गया है। नायक शिव कुमार जी का एक केस था और इनके पक्ष में ये फैसला सुनाते हुए क्या आया है, सीधे हम इसमें चलते हैं कि क्या इन्होंने फैसले में जानकारी दी हुई है, उसको समझ लेते हैं। तो ये पैरा 7 में जो फैसला आया इनके हक में, उसके अंदर बताया गया है कि एमएसपी 2 हवलदार ग्रेड का लाभ और उनके मूल वेतन में संशोधन 39,200 से 40,400 ओपीटी फिक्स के अनुसार किया जाएगा। यानी कि इनको ओपीटी फिक्स का भी यहाँ पर लाभ मिला दोस्तों। ओपीटी फिक्स क्या है, थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं। ओपीटी फिक्स है ऑप्शन 2 फिक्स पे ऑन प्रमोशन ऑन द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीजमेंट। अर्थात भारतीय सेना में ओपीटी फिक्स का मतलब है पदोन्नति पर वेतन को अगले वेतन वृद्धि की तिथि यानी कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से तय करना। यह विकल्प अधिकारियों, जेसीओज व समकक्ष कर्मियों के लिए उपलब्ध है, जो कि एक बहुत बड़ा फैसला है। और आगे उन्होंने कहा इसमें मूल वेतन पर पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर भी जारी करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आदेश को हवलदार ग्रेड के भत्तों और संशोधित पेंशन का भुगतान सेवा समाप्ति की अगली तिथि से किया जाएगा। जब ये रिटायर हुए थे उसकी अगली तिथि से इनको ये सारा भत्ते लागू होंगे दोस्तों। और आगे फिर उन्होंने क्या कहा है कि आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 4 महीने के भीतर इस आदेश का पालन किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो भुगतान में देरी पर 8% प्रति वर्ष ब्याज लगाया जाएगा, जो कि यहाँ पर एनम उनको 8% इंटरेस्ट देना होगा यदि दिए हुए समय के अनुसार ये भुगतान नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ा फैसला है। और यहाँ पर इंटरेस्टेड बात यह है दोस्तों, इन्होंने कई बार इसमें सीपी ग्राम में भी इन्होंने ये कंप्लेंट डाली थी, जो कि 24/4/2023 को इनकी कंप्लेंट को भी नहीं सुना गया। इसलिए इन्होंने एएफटी लखनऊ की तरफ रुख किया और आज ये फैसला इनके हक में आया है दोस्तों। अगले में बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वित्त मंत्रालय का ऑफिस मेमोरेंडम है, जो कि 17 दिसंबर 2024 का है। सब्जेक्ट में दिया है नॉन डिडक्शन ऑफ डियरनेस रिलीफ ऑन पेंशन टू एक्स सर्विसमैन जॉइनिंग बैंक्स ऑन रीएम्प्लॉयमेंट। अर्थात यदि कोई एक्स सर्विसमैन रीएम्प्लॉयमेंट के तौर पर बैंक में वो ज्वाइनिंग करता है तो उसका जो डीआर है, डियरनेस रिलीफ, उसकी कटौती नहीं की जाएगी इस आदेश के अनुसार। इसमें यह बताया गया कि पुनः रोजगार प्राप्त करने पर बैंकों में शामिल होने वाले पूर्व सैनिकों की पेंशन पर महंगाई राहत यानी कि डियरनेस रिलीफ में कटौती नहीं की जाएगी। यह पत्र 5/11/2024 को ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन से प्राप्त हुआ है। इसे संबंधित विषय पर उचित कार्रवाई के लिए आगे भेजा गया है। यह आदेश उन पूर्व सैनिकों के लिए राहत प्रदान करता है जो पुनः रोजगार के तहत बैंकों में कार्यरत हैं, ताकि उनकी पेंशन पर महंगाई राहत में कोई कटौती न हो दोस्तों। क्योंकि कई जगहों पर जब रिएम्प्लॉय हो जाता है पूर्व सैनिक, तो उसका डियरनेस अलाउंस यदि उसको पेंशन में मिल रहा है तो सर्विस में उसकी काट दिया जाता है। तो इसलिए इसके संदर्भ में ये मांग उठी थी और जो कि अब नहीं काटा जाएगा। अगले में 2 इम्पोर्टेंट ईसीएचएस अपडेट है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट में ये है कि जो कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस एजुडेंट जनरल ब्रांच ने 16 दिसंबर 2024 को ये निकाला है। रीजनल सेंटर ईसीएचएस जबलपुर को इसने दिया है, जिसका आप सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, क्लियरिफिकेशन ऑन यूजेज ऑफ आयुष्मान कार्ड एंड ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड बाय एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि क्या एक्स सर्विसमैन यानी कि ईसीएचएस लाभार्थी आयुष्मान कार्ड का लाभ ले सकते हैं, यानी कि आयुष्मान कार्ड के तहत जो मिलने वाले ट्रीटमेंट है क्या उनका लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर इसने स्पष्ट किया दोस्तों कि वो इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं, चाहे वो ईसीएचएस लाभार्थी
लाभार्थी हो, चाहे वो सीजीएच लाभार्थी हो, क्योंकि जो ईसीएचएस का लाभ ले रहे हैं वो फिर कोई अन्य लाभ नहीं ले सकते हैं। और 1 जनवरी 1996 के बाद जो सेवानिवृत्त हुए एक्स सर्विसमैन के लिए ईसीएचएस सीजीएचएस दिशा निर्देशों का पालन करता है, यानी कि ईसीएचएस और केंद्र राज्य सरकार या पीएम वित्त पोषित योजना के एक साथ लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता है। तो ये यहाँ पर बताया गया दोस्तों, इसलिए ईसीएचएस के जो मेंबर हैं वो इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं और पीएम जय योजना के अंदर वो जा भी, यहाँ पर उन्होंने ये क्लियरिफिकेशन किया है। लोग अगला अपडेट ईसीएचएस में देख लेते हैं। ये 26 दिसंबर 2024 का है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस के द्वारा निकाला गया है। ऑल रीजनल सेंटर ईसीएचएस को दिया गया है। इश्यू ऑफ मेडिसिन एट ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कई ईसीएचएस लाभार्थी इलाज और देखभाल के लिए दूर दराज के इलाकों में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक आ रहे हैं, जिससे यात्रा पर काफी खर्चा हो रहा है। देखा गया है कि नए मेडिकल अफसर्स यानी कि जो नए एमओज हैं ईसीएचएस दिशा निर्देशों से अपरिचित हैं, जिससे लाभार्थियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, दिशा निर्देशों की जानकारी की कमी के कारण चिकित्सा, रेफरल इलाज और दवाओं के वितरण में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे लाभार्थियों को असुविधा हो रही है। तो इसके समाधान के लिए उन्होंने बताया है यहाँ पर एमओज ऑफ ईसीएचएस दिशा निर्देशों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। मरीजों से बातचीत करने या किसी अधिकृत अनुरोध को अस्वीकार करने से पहले उन्हें ओआईसी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक द्वारा पूरी तरह से जानकारी दी जानी चाहिए। किसी भी सहानुभूति की कमी या अज्ञानता के कार्य को गंभीरता से लिया जाएगा तथा सभी रीजनल सेंटर्स से अनुरोध है कि वे इस पत्र की सामग्री को अपने क्षेत्र के सभी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक को दिया जाए। तो ये थी दोस्तों, जो कि दूर दराज से जो ईसीएचएस लाभार्थी आते हैं, सही ट्रीटमेंट उनको नहीं मिलता है और जो वहाँ पर एमओज हैं उनका सही जानकारी नहीं होने के कारण उनको समय से बता नहीं पाते हैं, इसलिए उनको आने जाने में काफी खर्च भी होता है। ये यहाँ पर बताया गया। तो ये सारे पॉलीक्लिनिक को बताया गया है कि अपने एमओ जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनको गाइड करें और ठीक से ईसीएचएस लाभार्थियों के साथ व्यवहार करें और उनको समय से दवा उपलब्ध कराई जाए। ये था इस लेटर के अंतर्गत। अगले में बात करते हैं दोस्तों दिसंबर में आने वाली पेंशन के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे पेंशनर्स को मैसेज मिल चुके हैं, ईमेल के द्वारा भी उनको सूचित किया गया है और मेल भी उनको मिला हुआ है दोस्तों। तो इस तरह से ईमेल में आपके पास मैसेज आया होगा, जो कि यहाँ पर दिसंबर पेंशन क्रेडिट की बात कही गई। कितना क्रेडिट होगा? 53% डीआर के साथ आपकी बेसिक में जो ऐड होता है वो होगा, यही यहाँ पर बताया गया। और ये मोबाइल में मैसेज के द्वारा भी यहाँ पर ये इस तरह के मैसेज दिए गए, जिसमें 31 दिसंबर को पेमेंट होने की यहाँ बात कही गई है दोस्तों। अब यहाँ पर बात ये बनती है कि ऐसे पेंशनर्स जिनका अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू था नवंबर में, वो जमा नहीं हुआ है, तो उनको थोड़ी सी दिसंबर की पेंशन में दिक्कत आ सकती है दोस्तों, क्योंकि लास्ट नवंबर में जमा होना था, लेकिन दिसंबर में भी यदि आपने नहीं किया है तो आपके पेंशन में रुकावटें आ सकती हैं। इसलिए अपना आइडेंटिफिकेशन को एक बार जरूर चेक करें। चेक करने के लिए आपके पास जो मेल आया होगा, इस तरह से जो मेल मिली होगी यहाँ पर आपको दिखाया जाता है। ये जैसे आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू ऑन 31 अक्टूबर 2025, यानी 2025 का यदि आपका वहाँ पर दिखा रहा है तो फिर आपको चिंता करने की बात नहीं है, चाहे आपके पास मैसेज मिला हो या न मिला हो। दूसरा तरीका, यदि आपको मैसेज नहीं मिला है तो आप स्पर्श की साइट में जाएं और वहाँ पर लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद आप अपनी पेंशन स्लिप वहाँ पर अपलोड हो चुकी है, वो भी आप चेक करें और इस तरह से वहाँ पर आपको दिसंबर 2024 की पेंशन स्लिप मिलेगी और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपकी पेंशन स्लिप यहाँ पर अवेलेबल है और आपको पेंशन मिलने का मैसेज नहीं मिला है तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है, फिर आपका पेंशन जरूर खाते में आएगा। इस तरह से यहाँ पर आप अपना दिसंबर की पेंशन स्लिप भी डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं, जैसे कि ये पेंशनर्स का यहाँ पर आया दोस्त। और यहाँ पर नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन भी आप चेक कर सकते हैं कि कब आपका ड्यू डेट है, और यदि आपका कम्यूटेशन कटौती आपकी हो रही है तो नेक्स्ट कब तक चलने हैं वो भी यहाँ पर दिया जाता है पेंशन स्लिप के अंदर। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।